जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के एम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को, साधकों को बताने वाली हूँ कि अगर चौकियों पर जा जाकर थक गए हैं, नकारात्मक शक्ति पीछा नहीं छोड़ती, तो स्वयं करें ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, अपने दुखों से परेशान हो गए, तो भूत प्रेत आज से परेशान हो गए हैं, तो अगर आप भक्तों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास घूमते घूमते परेशान हो गए हैं और आपको लगता है कि भगवान अब छोड़ देना चाहिए सब कुछ, ये भगवान उगवान कुछ नहीं होते हैं, तो आपके दिमाग में जो है वो नास्तिक रूपी विचार आने लगते हैं। आप पूजा पाठ छोड़ देते हैं, देवी देवताओं के उल्टा बोलने लगते हैं, उल्टा बोलने का मन करता है, गाली देने का मन करता है। आप कई कई जगहों पर, कई कई चौकियों पर जाते हैं, पर आराम नहीं होता, आपकी परेशानी दूर नहीं होती, आपकी समस्या नहीं कटी। तो दोस्तों, आपकी उस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके यम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनना दोस्तों, कि आगे भी अगर अपने लोगों में शेयर कर देना ये वीडियो जो है आप, कि अगर ये आपके साथ हो रहा है या आप में किसी आस पड़ोस में हो रहा है या आपके परिवार में किसी के साथ हो रहा है, आपकी रिश्तेदारी में हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है कि हम क्या करें क्या ना करें। हम अपना विवेक खो बैठते हैं। ख़ास तौर पे अगर शारीरिक बीमारियों से हम जब घिरे होते हैं तो एक बार तो आप हिम्मत जुटा लेते हैं कि आपके पास पर्याप्त साधन होते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई परेशानी है, तो आपके पास पैसा है, डॉक्टर हैं, इलाज करा लेंगे। पर जब कोई प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा होती है, आपके घर में घुस जाती है और आप जगह जगह इलाज कराते हैं, तो भी कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन बीमारी पकड़ नहीं पाता। आपको ठग लेते हैं लोग, कोई 5,000 मांगता है, कोई 21,000, कोई 30,000, ऐसे ऐसे पैसे मांगते हैं। आपकी परेशानी दूर नहीं होती है, आप ठग लिए जाते हैं, आप बर्बाद हो चुके होते हैं, पर आपकी समस्या नहीं कटती। तो जैसे आपको बता दूं कि मेरे घर परिवार में भी, एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि मेरे परिवार में भी उनके ऊपर भी प्रेत बाधा हो गई थी। वो बहुत जगह डॉक्टरी इलाज भी कराएं, डॉक्टर बोले कि हाँ पता नहीं क्या है, क्या बीमारी, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को भी, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दवाई लेने का। और साथ साथ भक्तों को भी दिखाते थे, जो साधकों को भी दिखाते थे, जो भी ओझा होते हैं उनको दिखाते थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता था। वो बहुत परेशान हो गए थे, एकदम से बर्बाद हो गए हैं, और ये कई साल से उनके घर में हो रहा है। अब जाकर उन्हें थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो जब आपके साथ ऐसी स्थिति होती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए कि जब एक तो होता है निवारण, आप परेशान हैं भूत प्रेत से, तो उसका निवारण। एक होता है कि निवारण कोई भक्त से, कोई तांत्रिक ओझा से आप अपना निवारण कर रहे हैं, और एक होता है कि खुद जो शक्ति आपको परेशान कर रही है तो आप उसका स्वयं निवारण कर रहे हैं। तो आप अपनी हिम्मत के साथ उस शक्ति के प्रभावों को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो अब स्वयं कैसे उसके नकारात्मक जो विचारों को ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, बताऊँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट एड जो की जानकारी आपको होनी चाहिए। कहीं कट जाता है तो पट्टी कैसे करते हैं, इससे आपकी जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है, अगर प्रेत बाधाएं आपके घर में हैं तो भगत आप मत बनिए, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसका तोड़ आपके पास होना चाहिए, उनकी कमजोरी आपको पता होनी चाहिए।
तो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं बचा है, तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति में ईश्वर को याद करने की स्थिति होती है, क्योंकि प्रेत बाधाओं पर अगर किसी का कंट्रोल है तो वो है परमात्मा का कंट्रोल। वो ही उन नकारात्मक शक्तियों को हटा सकती है। नकारात्मक शक्ति उस पर ब्रह्म भगवान से ही आपको प्राप्त होती है। तो कभी भी पूजा पाठ ना छोड़ें, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भगवान आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप डेली पूजा पाठ कीजिए, प्रार्थना करिए और उस नकारात्मक शक्ति को, उसके प्रभाव को हटाने की विनती कीजिए, तो आपको आराम मिलेगा। अब दूसरी बात कि हनुमान चालीसा आप सुबह शुरू कीजिए। आप जब बैठे तो हनुमान जी की ज्योत जला लें और एक लोटा जल रखें, उसमें तुलसी का पत्ता डाल लें और हनुमान चालीसा आप जितना हो पाए 5 बार, 7 बार, 11 बार, लेकिन अधिकतर अगर हो सके तो आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जितनी बार हनुमान चालीसा पूरी हो, यानी कि एक बार जैसे पूरी कर ली, पूरी हो गई, तो उस लोटे में फूंक मार दो जो जल रखे हैं आप। तो जितनी बार पढ़ें हनुमान चालीसा, पूरी होने पर लोटे के जल में फूंक मार दें। तो जैसे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 11 बार आपको फूंक मारना है, तो हनुमान जी की ज्योत जलाकर। अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं और उस लोटे के जल को अपने घर में छिड़क देंगे और परिवार के सभी सदस्यों को पिला देंगे, तो देख लेना कि आपको धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपको लगातार करते रहना है, तो देख लेना कि धीरे धीरे उस नकारात्मक शक्ति जो है उसका प्रभाव ख़त्म होने लगता है। पर ऐसी अवस्था में आपको घर में तामसिक चीज़ों का परहेज करना होगा, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो तामसिक चीज़ों को खाती हैं, तो उससे ज़्यादा बलवान होती हैं जो आपके घर में है। तो आप अपने घर को पवित्र रखने की कोशिश करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। पाठ करते करते जल का जो है छींटा लगाएं और सभी सदस्यों को जल पीने के लिए दें। और तामसिक चीज़ों को घर से दूर रखें। उसके घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। घर एकदम पवित्र होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उससे आप बच सकते हैं और धीरे धीरे उन परेशानी से दूर हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जय माता की, जय माँ काली।